शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। ओम शांति। 7 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बागदादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का अर्थात सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। आज का दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर है, यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है, प्राकृतिक आपदाएं, तुम्हारी इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए कोई ना कोई ज़रूर मददगार चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। बाबा ने आज कहा कि यह ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र, कहा जाता है तुम्हारी बुद्धि में नेत्र अब खुशी है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। मतलब पूरी तरीके से नहीं खुला है, थोड़ा खुला है। बाप समझाते हैं, कोई को भी साल्ट में समझाना है, बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं। बच्चे जानते हैं, सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हों, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवन हार विनाश के पहले। क्या कहा बाबा ने? जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवन हार विनाश के पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बस बाबा कहते, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है।
थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। बाबा कहते विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, बाबा कहते पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी, अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलता जाएगा। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख है। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छी छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। बाबा कहते अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समय थोड़े ही सकते हैं। बाबा ने कहा परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, थोड़ी रही। सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। बाबा कहते बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान किस में है? आत्मा में है। तब जब शरीर धारण करते हैं तब फिर जाके बाबा कहते ज्ञान देते हैं। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसीलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज को बतलाते हैं। बाबा कहते सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, लिखते हैं, लेकिन लिखने तक ही सीमित है। तो बाबा ने कहा सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझ नहीं सकेंगे। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े बड़े नॉलेज हैं तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में हैं, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। बाबा कहते सेवा के लिए बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में हैं, तो इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है? बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बेहद का वर्षा इन्हों का था अर्थात बेहद के बाप का था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का खेल है ना।
आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है, दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के आर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबर वार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पति से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद, याद भी कहते हैं। बाबा ने कहा बाप भी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। जिसको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में है तब पुकारते हैं, है ना। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं भगवान को कब पुकारती हैं? जब दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, यह माता पिता हैं। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह ते गुह बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। बाबा ने कहा पिता तो उनको कहा जाता है, पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी, तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत अच्छा है। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है, कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई से बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना, इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में याद रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब जाते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है,
नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि अविनाशी कमाई है। अविनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा कि अभी तुम समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। भाई विनाशी कमाई क्या है, अंत में सब मिट्टी में मिल जाएगी। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व बाबा कहते कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, इसको योग बल कहा जाता है। योग बल, बाबा कहते हैं इसको योग बल कहा जाता है। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नोंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए। नई दुनिया में बाबा ने कहा पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलिमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत को अलग कोने, बाबा कहते ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर, बाबा ने कहा तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई के लिए। बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई के लिए। कितना समय हो गया है, बाबा कहते स्वर्ग से विदाई लिए अपन को कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पार्ट बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, 1 जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापिस। नाटक पूरा हुआ, खेल खल्लास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। बाबा कहते हैं अगर एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला बनती है। कितने करोड़ की रुद्र माला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल फिर आता है रावण, डिटेज्म
फिर इस्लामिज्म। आदम बीबी को याद करते हैं, आदम बीबी को याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंच ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ में ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसे बाप क्यों याद नहीं है, याद रहेगा? ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप को कहते हैं, बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। बाबा कहते घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बाबा कहते हैं याद से ही माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। बाबा कहते हैं, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा है अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं, ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ। बाबा कहते हैं कि योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।